जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज हम जानेंगे इंदिरा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और उसके बाद हम श्रवण करेंगे इंदिरा एकादशी व्रत कथा। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त। इस साल 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:36 से इंदिरा एकादशी की शुरुआत होगी और 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:08 तक रहेगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर 2023 को ही इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 8:39 के बीच होगा। जो लोग भी इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुभ मुहूर्त में ही पारण कर लेना चाहिए, इससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम श्रवण करेंगे इंदिरा एकादशी व्रत कथा। पितृपक्ष अर्थात अश्विनी के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वालों को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले को 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा करके अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, इसकी विधि और फल क्या है, सो सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राज श्रेष्ठ, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली एकादशी है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब मैं इसकी कथा आपसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उनको आसन दिया। तब महर्षि नारद ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे राज्य में जो भी यज्ञ आदि कर्म हो रहे हैं सारे ही सफल हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तब वहाँ यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को बैठे देखा। मुझे बताया गया कि वह एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमलोक में है। तब उन्होंने जो संदेश दिया है सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा हूँ। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विनी कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे अर्पित करे तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे मुनिवर, आप कृपा करके इस व्रत की विधि विधान मुझे बताएं, मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। इस पर नारद जी ने बताया, हे राजन, अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें तथा एक बार भोजन करें एवं रात्रि में भूमि में शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए संकल्प करें कि मैं आज संपूर्ण निष्ठा के साथ भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत पुंडरीकाक्ष, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध का योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको गाय को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित सभी
मौन होकर जो है भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम इस एकादशी के व्रत को करोगे और उसका पुण्य फल अपने पिता को अर्पित करने की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा द्वारा इंद्रा एकादशी के आने पर अपने भाई बंधुओं सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत समय में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस दिन तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है। तिल गुड़ से बनी चीज भगवान को अर्पित करें और उसका सागार लेना चाहिए। आप दूध, फल, मेवा आदि का सेवन भी कर सकते हैं। मखाने की खीर बना करके भगवान विष्णु को अर्पित करें और खुद भी ग्रहण करें। धार्मिक मान्यता है कि इंद्रा एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। शास्त्रों में उल्लेख है, यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के कारण दंड भोग रहा होता है तो इस दिन विधि विधान से व्रत करने से, उनके नाम से दान दक्षिणा देने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। पद्म पुराण में तो यह भी कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी जीव आत्माओं को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता एवं इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियां तक के पितृ तर जाते हैं एवं व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष प्राप्त करता है।